नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है बे। भाई दूसरी बार रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार ये इंट्रो। पहली बार रिकॉर्ड किया, स्टार्ट बटन ही नहीं दबाया भाई। तो भाई आज मैं किसी चीज़ पर नहीं रिएक्ट करने वाला हूँ। आज मैं तुमको अपनी जिंदगी की एक कहानी सुनाने वाला हूँ दोस्तों। ऐसे कह लो कि ये मेरी पहली प्रेम कथा या पहली बार है जब मुझको ऐसे मार पड़ी थी दोस्तों। भाई बहुत गंदा पिटा था जब तो दोस्तों बिना किसी का समय बर्बाद करे चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हाँ तो भाई कहानी शुरू होती है जब हम थे नाइन्थ में। भाइयों नाइन्थ का ऐसे वो ऐसी क्लास होती है भाई कि क्या बताए। कोई भी ऐसे लड़की बस देख ले तो इंसान खुश हो जाता है भाई। तो भाई हम थे नाइन्थ में। मैं था लास्ट बेंच में। मैं बैठता था भाई, मेरी आदत देखो सिक्स्थ क्लास तक भाई मैं ऐसे मस्त टॉपर वॉपर था। जैसे ही सेवेंथ में आया सीधा लास्ट बेंच दोस्तों। तो नाइन्थ में मैं बैठता था लास्ट बेंच में और एक लड़की थी दोस्तों जो बैठती थी ऐसे लड़कों का रो होता है ना, ये साइड लड़की वो साइड लड़की। तो मैं लड़कों के रो में लास्ट बेंच में बैठता था। वो दोस्तों बैठती थी आगे फर्स्ट बेंच में लड़कियों के रो में। तो भाई ऐसे नाइन्थ एंडिंग तक पता नहीं भाई क्या हुआ उसको, ऐसे मुझ पे क्या बोलते हैं प्यार सा आ गया भाई, क्रश बोलते हैं ना। हाँ क्रश सा आ गया भाई। तो ऐसे नाइन्थ एंडिंग में उसने मुझे कहा। और भाई उस टाइम पे तो इंसान होता ही चूतिया, और मैंने एक्सेप्ट कर लिया भाई। उसने ऐसे कहा कि मुझे ऐसे तुम पे फीलिंग्स आ रहा है ये सब। तो मैंने भी कहा ठीक है। तो हमने एक्सेप्ट किया। और भाई चलो नाइन्थ तक थी। टेंथ में हम पहुंचे। टेंथ में पहुंचते ही ये बात चल गई दोस्तों को पता। और भाई तुमको पता है डीपीएस, जानते हो डीपीएस के लोग कितने गलीज होते हैं। और मेरे दोस्त थे महागलीज। तो भाई ये बात मेरे दोस्त तीन दोस्तों को पता थी। एक था सुमित, एक था कार्तिक और एक था रोहन। भाई सुमित और कार्तिक तो भाई ठीक है, रोहन भाई इतना बड़ा मादरचोद लड़का था भाई, अब तुमको क्या बोलूं मैं। तो भाई ऐसे हमारा चल रहा था, टेंथ तक सब चल रहा था भाई। अब टेंथ में थे बोर्ड्स। भाई बोर्ड्स की तो ऐसी लगी है ना मेरी इसके चक्कर में। तो भाई एक बार ऐसे हमारे टेंथ की छुट्टी लग गई थी दीपावली की। तो भाई हम सब, और उस टाइम पे कैसा था कि ऐसे समर टर्म से लेके दिवाली तक छुट्टी दे दिए थे ऐसे एक दो महीने का। तो हम सब थे खाली। तो अब उसने मुझे बुलाया था। अब हम तो चूतिया, पहली बार किसी लड़की ने बुलाया। तो उसने हमें बुलाया था। भाई ऐसे हम गए मस्त तैयार वैयार हो के। अब लड़के कैसे होता है भाई, चूतिया होता है मस्त। हमने से बाल को तेल लगाया, जेल वेल भी लगा, भाई तुम देखो तेल तेल के ऊपर मैंने जेल लगाया भाई, इतना चूतिया था भाई। और भाई ऐसे मस्त कपड़े, चूतिया से कपड़े, जो हमारे मेरे बड़े भाई, हमारे चाचा के लड़के थे वो बड़े भाई, हम साथ में रहते थे, उनके कपड़े मैंने चुरा के पहन के भाई मैं गया हूँ भाई। फिर दोस्त की स्कूटी मांगी उधार और निकल गया मैं भाई। पहुंचा, मिले विले, बात बात हुई। और भाई उसी दिन रात में लड़की गई पकड़े भाई। लड़की के घर वालों ने उसको पकड़ लिया। फिर भाई बहुत तमाशा हुआ, बहुत ऐसे क्या बोलता, मार पिटाई कुटाई सब हुई भाई। हमारे घर वालों को कुछ पता नहीं चला। हमने तो सोचा अब लड़की बात नहीं करेगी। अब सब वही सोचेंगे ना दोस्तों के, अब हो गई है कुटाई, अब क्यों वापिस कोई लड़की बात करेगी। तो फिर अगले दिन भाई वो लड़की की तरफ से, अब वो स्कूल तो आएगी। अब स्कूल में अगले दिन उस लड़की के माँ बाप आ गए दोस्त। मेरी जो है फट के चार हो गई, कहीं इसने मेरा नाम तो नहीं बता दिया। अब वो आए और उन्होंने प्रिंसिपल से कुछ बात कर ली। प्रिंसिपल भाई क्लास में आया, माँ का भोसड़ा उसकी, ऐसे क्लास में आया और बोलता है हु इज दैट बॉय। बोला हु इज दैट बॉय हु इज टीजिंग ये लड़की। भाई मेरी तो फट के हाथ में। अब टेंथ तक तुमको अकल होती है कि हरासमेंट हरासमेंट का केस होता है। तो टीजिंग बोलते ही भाई मेरी तो फट गई। तो भाई इस मोमेंट पे सब चुप थे। प्रिंसिपल ने पूछा, दो बार पूछा, तीन बार पूछा, सब चुप। किसी ने कुछ नहीं बताया। तो प्रिंसिपल गया वापस। उसने कहा जिस दिन पता लगा स्कूल से निकाल दूंगा। वो लड़की को भी, लड़की भाई महान थी,
उसने ना नाम लिया ना कुछ किया। फिर दोस्तों ये कहानी होने के बाद हम आगे बढ़े, हमने 10th बोर्ड्स लिखा। भाई मेरी तो भाई ये कहानी होने के बाद भी हमारा चल रहा था, तुम जानते हो चल रहा था, कुछ महीने से रुक गया था पर वापस सब नॉर्मल फिर चल रहा था। भाई बोर्ड्स लिखे, बोर्ड्स तो चुद गए भाई, चूत गए भाई मेरे तो। फिर हम गए, मतलब पास हो गया दोस्तों, बहुत कम उससे। फिर हम गए 11th 12th में, और भाई ट्वेल्थ में हमारा ऐसा था, मैं, सुमित, रोहन, कार्तिक और ये हम पूरे एक ही में इसी डीपीएस में 11th में पढ़ रहे थे। हमारी बैच के बस हम चार और एक और लड़की थी, पांच। हम बस पांच ट्वेल्थ में थे इसी उसी बैच के डीपीएस में। तो भाई अब 11th में चढ़ा मैडम को चस्का बेस्ट फ्रेंड बनाने का। और भाई उसने, अब हम लोग ही है बैच के पांच, तो हम ही घूमते तो उसने बना लिया रोहन को अपना बेस्ट फ्रेंड दोस्तों। भाई रोहन जानता था कि मैं और वो ऐसे रिलेशनशिप में, पर भाई फिर भी रोहन उसका बेस्ट फ्रेंड बना। अब वो कुछ बातें ऐसी होती कि मुझसे नहीं बताती थी पर रोहन से बताती थी। तो भाई एक बार ऐसे सीन था कि मेरा था बर्थडे। अब तुम अब तुम बर्थडे पे ये एक्सपेक्ट करोगी कि तुम्हारी जो बंदी है वो तुम्हारे साथ आएगी और तुम्हारे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करेगी। तो भाई उस दिन था मेरा बर्थडे। मैं ऐसे, सब लोग आए भाई, मतलब ऐसे जो बैच के मेन थे, और जब वो 11th में जो दोस्त बने वो आए। तो भाई मैंने इसको किया ऐसे मैसेज कि क्या हुआ, क्यों नहीं आ रहे हो ये सब। तो वो बोली मेरे को बुखार है। तो भाई रोहन भी नहीं आया था और ये भी नहीं आई। तो मैंने रोहन का, तो मुझे लगा कि रोहन ने कहा था वो कहीं जा रहा है ऐसे मुंबई से बाहर। तो मैंने लगा ठीक है, हाँ जा रहा है तो जा रहा है। फिर इसने किया कि मुझे बुखार है, तो अब मुझे लगा कि हाँ चलो बुखार है इसलिए नहीं आया। तो भाई और अगले दिन जैसे जैसे बर्थडे खत्म हुआ, अगले दिन भाई मैं देख रहा हूँ एक दूसरे दोस्त की स्टोरी। भाई ये दोनों दोस्त है और इनके साथ एक और था, वो मैं उसे जानता हूँ दोस्तों किसी और सोर्स से, इनको नहीं पता कि मैं उसे जानता हूँ। तो उधर मैंने देखा कि ये दोनों कहीं और साथ में घूम रहे हैं। मुझे मेरे बर्थडे वाले दिन मेरी बंदी भाई उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ घूम रही है। भाई मैं तो टूट गया। अब मुझे पूछने की हिम्मत नहीं। अब भाई पहली बार जब रिलेशनशिप में आते हो तो वो डर सा है, पूछ पूछ के कहाँ रिला। मैंने भाई छोड़ दी बात, मैंने ना पूछी रोहन से, ना मैंने पूछी इस लड़की से। मैंने तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट दोस्तों जीरो कर ली थी। फिर भाई ये बात हो गई खत्म। फिर भाई रोहन को चढ़ा कुछ चस्का। भाई एक बार हमारी लड़ाई हो गई थी मेरी और उस लड़की की, किसी बात पे। भाई ऐसी होते रहती है ना छोटी छोटी बात। तो हम ऐसे, अब भाई उस उम्र में तो चूतिया कुछ हो नस वस काट लेना बोल देते थे। तो भाई तो कुछ लड़ाई हुई और 2 दिन बात नहीं किए। रोहन मादर चौथ साले ने ऐसा मौके का फायदा उठाया दोस्तों। वो जानता है भाई, अगर कभी उसने ये वीडियो देखी और ये कभी ऐसा फेमस हो गया और उसने ये वीडियो देखी, उसको पता है भाई उसने मौके का फायदा उठाया। वो 2 दिन सिर्फ वही बात कर रहा था उस लड़की को, पता नहीं क्या ऐसे बोल दिया दोस्तों। अब रोहन को हो गया उससे प्यार। हाँ भाई रोहन को उससे प्यार हो। ऐसे 2 दिन हुए, मैंने बात करना स्टार्ट किया वापिस ऐसे, चलो सॉरी मैं ही बोल देता हूँ ऐसे। अब लड़के तो होते चूतिए, इतना बड़ा ईगो और बस सेल्फ रिस्पेक्ट वापस गिरा देते हैं दोस्तों। तो फिर मैं गया, मैंने उससे बात की, मैंने ही सॉरी बोला। फिर भाई उसके 1-2 दिन ऐसा शॉर्ट हो गई बात, उसके 1-2 दिन भाई रोहन आता। रोहन आके मुझे बोलता भाई तू पीछे हट जा, अब मैं उससे प्यार करता हूँ। भाई मैं ऐसे सुन के 2 मिनट के लिए ऐसे शॉक कि भाई ये क्या बोल दिया इसने। तो फिर मैं बोलता हूँ भाई कैसे, हमारा तो ऐसे 9th से चल रहा है भाई। तो फिर वो मुझे बोलता नहीं, उसने मुझे कहा कि अभी तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया है। भाई ब्रेकअप कब हुआ, बस 2 दिन बाद नहीं भाई। एक तो ये 10th 9th मिस कम्युनिकेशन की वजह से, माँ की चूत का जो इंटरनेट था जब, भाई इतना दिमाग का इतना मिसकम्युनिकेट पहले तो। भाई जो भी मेरा ऐसे वीडियो देख रहे हैं, 2 कपल है भाई, मिसकम्युनिकेशन बहुत खराब चीज होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत खराब चीज होती है। कुछ भी हो किसी तीसरे इंसान को कभी अंदर मत लाना दोस्तों। 2 लोग बात करके सॉर्ट आउट कर लो, खत्म कर दो भाई बात।
तो भाई कहानी, हाँ कहानी में आ गया। रोहन ने कहा कि उसने कहा कि तुम लोगों का ब्रेकअप हो गया है और अब वो मेरे साथ मूव ऐसे रिलेशनशिप में आना चाहती। भाई तो मैंने रोहन को कहा भाई देख मुझे तो इस बारे में कुछ नहीं पता, मैं उससे बात करके तुझसे बात करता हूँ। तो भाई वो मैं ऐसे था कि चलो ये रोहन कुछ और समझ ले रहा। मैं गया उस लड़की के, गया नहीं बस टेक्सटिंग, भाई गया थोड़ी जाने दे। टेक्सटिंग में मैंने बोला कि भाई क्या तुमने ऐसे रोहन को बोला? तो उसने कहा कि नहीं मैंने ऐसे नहीं बोला। तो मैंने कहा कि तुम्हारी आईडी दे दो या फिर मुझे स्क्रीनशॉट्स। उसने कहा कि मैंने रोहन से बात की है कुछ और। तो मैंने कहा कि ऐसे स्क्रीनशॉट्स भेज दो भाई, या फिर ऐसे आईडी दे दो। अब वो रहता है भाई लड़कों को कि लड़कियों की आईडी अपने पास रहे, भाई इनसिक्योरिटी बहुत होती है ना जब पहली बंदी बनती है। तो ऐसे भाई मैंने पूछा तो उसने बोला नहीं नहीं, तुम क्या इतने, क्या बोलते हैं भाई उसको, इनसिक्योर बॉयफ्रेंड। तो मैंने भी कहा भाई अब कहाँ फिर से लड़ते बैठेंगे। तो भाई मैंने कहा छोड़ो। तो अगले दिन भाई मैं गया रोहन के पास। मैंने कहा भाई मैंने सबको हटा दिया, ऐसे लंच ब्रेक होता है ना, 11th का लंच ब्रेक, तो मैं ऐसे गया, मैं बैठा रोहन के पास। मैंने बोला भाई देख उसने तो कहा उसने नहीं बोला, अगर तू मुझे चैट्स बता सकता है तो बता दे। और हाँ क्या था भाई, हाँ तो तू मुझे चैट्स बता सकता है तो बता दे। तो रोहन ने कहा तू नहीं हटेगा मतलब पीछे, मतलब ऐसे क्या ऊपर चढ़ रहा था दोस्तों कि मारने वाला है ऐसे। बोला भाई अपनी उससे ज्यादा लंबी दोस्ती है भाई, ये लड़की भाई कितनी भी बड़ी दोस्ती हो तुड़वा के तो रहती है दोस्तों। कितनी भी बड़ी दोस्ती हो तुम्हारी, अगर लड़की आई तो माँ छूट गई दोस्तों, दोस्ती की। फिर मैंने उसको अच्छा से समझाया, उसने फिर चैट्स दिखाया भाई लिटरली। चैट्स में ये सब उस लड़की ने लिखा था कि हमारा ब्रेकअप, ऐसे नहीं कहा कि तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में आना, ऐसे लिखा कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, हाँ शायद मैं अब दूसरा बॉयफ्रेंड ढूंढ लूंगी, तुम भी मुझे अच्छे लगते हो, ऐसे कहा उसने रोहन को। भाई मैं से चैट्स पढ़ के मेरे हाथ कांप रहे भाई उस टाइम पे, होते ही चूती है तो देख के हाथ कांप रहे भाई कि ये क्या कह दिया इसने। अब भाई उस टाइम पे है चूतिया हूँ। मैं गया उस लड़की के पास, मैंने वो स्क्रीनशॉट सारे रोहन से ले लिए थे। तो मैं गया इसके पास, किसके पास, लड़की के पास, और मैंने बताया देखो तुमने ये सब कहा है। तो भाई मुझसे वापस गुस्सा हो गई कि तुम इतने इनसिक्योर क्यों हो। हाँ मैंने गुस्से में कुछ कह दिया होगा ये वो ये वो। अब भाई उसने गुस्से में कह तो दिया, अच्छा चलो मैं मान भी लेता हूँ उसने गुस्से में कह दिया। भाई अब रोहन जो है ये सोचता है कि मेरा हमारा ब्रेकअप हो गया। अब ऐसे भी नहीं है कि तीन लोग एक जगह बैठ के बात, भाई डीपीएस चूतिया स्कूल, दो लड़का एक लड़की एक जगह बैठ के बात, बाहर मिल नहीं सकते, घर वाले भेजेंगे नहीं भाई बाहर। तो भाई ये चल रहा था ऐसे 2-3 दिन, और रोहन ने भाई मुझे बुलाया, मुझे 2-3 बार बोला तू पीछे हटेगा या नहीं, तू पीछे हटेगा या नहीं। तो भाई मैंने बोला भाई पहले बात तो कर लेते, खत्म तो कर लेते। भाई ये सब चल रहा है और एक दिन मैं घर पे हूँ, ऐसे कुछ एग्जाम टाइप था दोस्तों, ऐसे एंड एग्जाम नहीं, कुछ एग्जाम टाइप, चूतिया एग्जाम भाई, नाम रख लो चूतिया एग्जाम, जो ऐसे टीचर आंड फांड एग्जाम ले नहीं लेते डिक्टेशन ये वो 11 12 में, तो वो था भाई। तो भाई मैं ऐसे प्रिपेयर तो कम करते नहीं, बुक लेके ऐसे 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 कर रहा था। तो भाई उतने में आता मुझे रोहन का फोन। मैं बोला हाँ भाई बता। तो उसने कहा हमारे यहाँ पार्क होता है भाई, शिवाजी पार्क। उसने कहा आजा शिवाजी पार्क के पास। ओ भाई मैंने सोचा कि बुला रहा है कुछ बात होगी, मुझे लगा था कि इसी रिलेटेड बात होगी, ये ऐसे अकेला आएगा या फिर इसके साथ जो कार्तिक है वो बहुत फिरता था, तो ऐसे अकेले में बात होगी। तो भाई मैं गया शिवाजी पार्क। भाई जैसे ही मैं शिवाजी पार्क में घुसा, मैंने देखा 7-15 लोग हैं। भाई मेरे देख के फट गई। मैं ऐसे गेट पे खड़ के हूँ, गेट पे खड़ के सोच रहा हूँ भाई कि क्या करूँ, जाऊं कि नहीं जाऊं। फिर मैं गया, मैंने कहा क्या हुआ भाई, रोहित इतने लोग लाए। भाई उसने सीधा पकड़, ऐसे पकड़ा उसने कि बता, ऐसे पकड़ा कि बता छोड़ेगा या नहीं। मैंने कहा भाई, मैंने बोला ना भाई बात करने दे, अगर उसने कहा कि नहीं है बोल कर हो गया तो ठीक है भाई छोड़ दूंगा, तेरे लिए दोस्ती से बड़ा।
भाई बस इतना मैंने बोला, फिर उसके भाई उन 15 लोगों ने जो मुझे कूटा है भाई। भाई कितना जानो, रोहित को मैं जानता हूँ 7th से भाई। ओ भाई इतना बुरा लगा था। 7th से एक बंदे को जानता हूँ, ये बंदा उस लड़की को सिर्फ 1 साल से जानता है। एक भी नहीं भाई, महीनों से जानता है, उसके लिए मुझे मार रहा है भाई। भाई तो भाई मार खा लिया वो चूती। अब भाई वो मार खाते हो बोला, भैया मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो भैया। ऐसा था भाई मैं, ऐसा था भाई मैं, सही बता रहा हूँ, ऐसा था भाई। माफ कर दो, माफ कर दो भाई। अब क्या करूँ, अब वो मार रहे हैं, इतना लोग, दर्द हो रहा है भाई, तो क्या कर सकते। तो भाई ये सब हुआ, मैं घर गया, घर वालों ने देखा कि यहाँ यहाँ सब मार है। तो भाई अब घर वालों ने ये देखा, तो मैंने कुछ बहाना बना दिया कि ये गिर गया। अब घर वालों को क्या बताए ये सब, तो और ऊपर से वो कोड देंगे कि ये चक्करों में क्यों पड़ रहा है भाई बोल के। तो भाई फिर मैं, अब भाई मैं हो गया था ऐसे, क्या क्या बोलता हूँ उसको, अलग डिप्रेस टाइप हो गया था भाई, डिप्रेशन में घुस गया था मैं। तो भाई फिर स्कूल गया, स्कूल जाके मैं अलग बैठने लगा भाई। सुमित के साथ बैठना, कार्तिक भी उतना बात नहीं करता था, सुमित के साथ बैठने लग गया। फिर भाई अब उससे भी इतनी बात नहीं होती थी, क्योंकि मैं खुद नहीं करना चाहता था भाई। अब क्या ही करूं, ऐसे मन सा उठ जाता ना, वैसे था। फिर भाई मैंने हिम्मत लगाई, अब वो भाई जोश चढ़ गया था कि भाई कौन सी भी दुनिया आ जाए, प्यार है तो है। मैंने उसको जाके पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? उसने कहा भाई हाँ। तो मैं कहा, अब दुनिया लड़ लेंगे तुम्हारे लिए। भाई उसने कहा हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। उसके 2 दिन नहीं हुए भाई, 2 दिन बाद वो आई, आके उसने कहा मुझे अब चाहिए स्पेस। तो भाई मुझे ऐसा लगा नहीं कि ब्रेक मांगे, अब स्पेस भाई उस टाइम पे ट्रेंड पे था स्पेस, माँ की चूत स्पेस की उस टाइम पे ट्रेंड पे था वो। मेरे को लगा कि कुछ टाइम मांग रही, मैंने दे दिया टाइम भाई। मैं स्कूल में बैठने लगा अलग फिर से। सब मुझे बोल रहे कि क्या हुआ भाई। उसे चुप सा हो जाता है ना, किसी से बात नहीं हो रही, कुछ नहीं। तो भाई मैं नहीं गया स्कूल 2 दिन। भाई उस 2 दिन में मैंने देखी एक स्टोरी, ये लड़का जिससे मैं पिटा हूँ और ये लड़की, दोनों है साथ में। भाई मैंने उस लड़की को बताया भी था भाई, ऐसे एकदम इज्जत गिरा के मैंने बता दिया कि मैंने मार खाया, मैंने माफी मांगी। फिर भी भाई उसके साथ मैंने पूछा क्या हुआ, मतलब ऐसे उसी टाइम नहीं, जब फिर हमारी बात हुई तो मैंने पूछा क्या हुआ, तो फिर तो बोल रहे हाँ वो तुम्हारा पर्सनल मैटर है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है। भाई मैं शॉक हूँ, कैसी बंदी है भाई कि सपोर्ट। अब चलो भाई, अब इज्जत गिरी गई ये भी सुन लिया, ठीक है। फिर उसके कुछ दिन बाद मुझे आके बोलती है कि मुझे ये स्पेस, अब क्या बोलते, स्पेस ठीक लग रहा है, मुझे ब्रेकअप चाहिए। भाई मैं शॉक। भाई मेरा ऐसे हो गया था कि अब क्या बताऊँ तुम लोगों को, भाई एकदम पागल सा हो गया था भाई। वो कहते हैं ना कि समुंदर किनारे आबादी नहीं होती, जिससे प्यार करो उससे शादी नहीं होती। भाई ये चूतिया कोड जब इतने, भाई उस टाइम पे था कुछ, टिकटॉक नहीं था भाई, टिकटॉक ये सारे कोड आते थे भाई। और ये कोड देख के हमारे डिफरेंस, और भाई इतने चूतिए और बेकार लोग थे टीनेज में हम लोग। ये सब मैं स्टोरी पे डालता था दिखाने के भाई, हाथ काटने का तो दम नहीं था। तो तुम जानते हो गूगल पे मिलते एकदम रियल वाले फोटोज, वो मैं स्टोरी पे डालता था कि हाथ कटा हुआ है। भाई उस पे भी कुछ रिएक्ट नहीं। अब 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, तो भाई चलो मैंने भी उम्मीद छोड़ दी। और फिर वो दोनों को, अब भाई छोड़ दो, अब क्या करे, एक दोस्त है, एक प्यार था। तो भाई अब क्या ही कर सकते, ना इसको अब प्यार रहा ना इसको दोस्ती। भाई उसके बाद से मैंने कसम खा ली, चाहे कितनी भी अच्छी लड़की मिले दोस्तों, भाई भी अच्छी लड़की दोस्तों मिल जाए, लेकिन प्यार तो कभी नहीं करूंगा। और भाई दोस्ती कितनी भी लंबी हो, भाई उसमें लड़की तो कभी नहीं लाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों आज कुछ था नहीं, तो सुना, सोचा आप लोगों को ये कहानी सुना दूं। तो भाइयों ये थी मेरे लाइफ की एक कहानी। अगर आप ऐसे भाई, एक नहीं बहुत कांड, लड़कियों को लेके नहीं भाई, दोस्तों को लेके भाई। तुम देखो लड़कियों से ज्यादा दिल दोस्त दुखाते हैं भाई, दोस्त होती चूती है। तो भाई यही था आज के लिए।
पता है कुछ ऐसी वैसी कहानी नहीं है, बस ऐसे दिल की बात है। भाई जो जो इस वीडियो में है ना, मतलब जिन जिन का नाम लिया मैंने, अगर उन लोगों से सुन लिया ये वीडियो देख लिया भाई, वो पहचान जाएंगे मैं कौन हूँ। उनको पता लग जाएगा भाई, अब बात तो नहीं है किसी से। और लड़की का नाम मैं लेना नहीं चाहता भाई, क्योंकि अब किसी को क्यों ऐसे बदनाम करे। तो भाई इतना ही था, बस इतना सा। कभी किसी कोई वीडियो देखे तो इतना सा ही एडवाइस दूंगा कि कभी दो लोग प्यार में हो तो कभी तीसरे को मत अंदर लाना। और ये बेस्ट फ्रेंड को चूतिया आप कभी मत करना दोस्तों, ये सबसे बेकार चूतिया होता है। बेस्ट फ्रेंड वही होता है, बेस्ट फ्रेंड क्या होता है पता है, एक बैकअप प्लान होता है कि कभी इससे ब्रेकअप हो गया तो भाई ये है बोले। वैसे बैकअप प्लान भाई रखना ही क्यों है। तो भाई अपना टूटा हुआ दिल लेके अब मैं निकल पड़ा अपनी जिंदगी में आगे। आज आप लोगों के सामने हूँ। तो भाई इतना ही था आज के लिए। मिलते हैं दोस्तों अगली बार। ऐसी कुछ बकचोद चीज लेके आएंगे। और तुमको अगर मेरी जिंदगी की और कहानियां जानना है तो भाई कोई तो सब्सक्राइब करो भाई, 0 सब्सक्राइबर है अपने। तो भाई ठीक है, मिलते हैं अगली बार। ओके, टाटा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें बेवॉच को।